अरेस्ट कर लिया था। तो ये इस केंद्रीय जांच एजेंसियों की ये क्रेडिबिलिटी है कि केवल विपक्ष पे ये इस तरह कार्रवाई बिठाते हैं। आप देख रहे हैं तो ये जो इसीलिए जो ये यहाँ पे कार्रवाई हुई उसको किसी ने अच्छा नहीं माना, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण कार्रवाई है। और फरीदाबाद की जहां तक बात करें, फरीदाबाद सब जानते हैं कि सत्तारूढ़ दल में बैठे हुए लोग किस तरीके से फरीदाबाद में भ्रष्टाचार में स्वयं लिप्त हैं, किस तरीके से एक के बाद एक घोटालों को अंजाम देने का कार्य कर रहे हैं। और कार्रवाई हो रही है विपक्ष पे। ये मैं समझता हूँ कि इसको इसीलिए लोगों ने इस बात को गलत माना। महेंद्र जी, क्या छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है महेंद्र प्रताप जी के परिवार की, क्योंकि पहले कद्दावर नेता रहे हैं, इमेज भी अच्छी है शहर में। निसंदेह इस तरह के प्रयास और लोग इस तरह के कार्रवाई को उचित नहीं मानेंगे, इस कार्रवाई को अच्छा नहीं मानेंगे। सांसद साहब, बीजेपी एक गंगा है जिसमें जो चला गया वो स्नान कर लिया। वो देखिए, तो आप देख ही रहे हो आज क्या हो रहा है। हरियाणा में भी क्या हो रहा है। हरियाणा में जनता तो कष्ट का जीवन काट रही है और बीजेपी के सत्तारूढ़ दल के नेता कहीं कॉलोनियां काट रहे हैं, कहीं अरावली काट रहे हैं, कहीं भ्रष्टाचार के केक काट रहे हैं, कहीं 2 घंटे के बाद आके अपने रिबन काट रहे हैं। देख रहे हैं पलवल में कृष्णपाल गुर्जर जी ने एक रैली की ना, आपकी ईवीएम में खराबी नहीं होती है, आपका चुनाव आयोग सही होता है, विपक्ष के दिमाग में खराबी है। देखिए, वो पहले ये बताएं कि वहां के स्थानीय विधायक में क्या खराबी है। पहले बताएं वो क्यों नहीं थे स्टेज पे। तो ये जो भाजपा जो है और ये जो भाजपा की गुटबाजी है, ये गुटबाजी है। क्यों गुटबाजी है? लूटबाजी की वजह से। क्योंकि कौन कहां से ज्यादा लूटे, कौन किस महकमे के माध्यम से लूटे, कौन किस इलाके के माध्यम से लूटे, ये लूट का जो मामला है, भ्रष्टाचार का जो मामला है, उसमें आपस में भिड़ंत है। ये भाजपा की गुटबाजी नहीं, ये लूटबाजी है। और आज इनका चेहरा जनता के सामने आ रहा है और इस तरह की जो कार्रवाई है इसको जनता ठीक नहीं मान रही, उचित नहीं मान रही और जनता सब देख रही है। ईडी की कार्रवाई 12% में से 12 विपक्ष पर हुई है। बिल्कुल ऐसा तो नहीं है पक्ष जो बीजेपी पार्टी है उनको कह देना। देखिए, वो तो आपने देखा कांग्रेस के खाते में 2024 में डिक्लेयर्ड जो खाते होते हैं, यानी कि आप समझ सकते हैं आज इनके पास सब कुछ है तो डिक्लेयर्ड इन्होंने सारा 133 करोड़ और भारतीय जनता पार्टी के खाते में थे 10,500 करोड़। ये तो डिक्लेयर्ड थे, मगर जो कैश है वो तो भाई वो आप और हमको क्या पता, आपको और हमको क्या पता। देश में कौन सा जिला नहीं है जहां 5 स्टार होटल जैसा आलिशाना दफ्तर ना बना हो और उसके बावजूद खाते कांग्रेस के सील हो गए थे इनकम टैक्स की। आपको पता है चुनाव में रेड पड़ गई थी कि 133 करोड़ कैसे भाई, जब हमारे पास 10,500 करोड़ है, लेकिन ये 133 करोड़ वाला कौन था? तो आप बताओ, कहते हैं कि हम ईमानदार हैं, गरीबों की सरकार हम चलाते हैं, गरीबों की पार्टी है, इसलिए ईडी और सीबीआई के छापे या वो हमारे पास नहीं देखते कि हम ईमानदार हैं। ठीक बात है, लेकिन मैंने आपको जैसे बताया ये भाई पूरा हरियाणा, पूरी कांग्रेस आपके साथ दिख रही है। उस दिन रात 11-12 बजे तक हुई फरीदाबाद के कांग्रेस में, क्या कहेंगे आज देवेंद्र भाई? मैं दिल से आभार करता हूँ पूरी पार्टी, न केवल जिला लेवल पे, स्टेट लेवल पे और राष्ट्रीय स्तर पर भी सारी पार्टी एक साथ खड़ी रही, क्योंकि सबको लगा कि ये अनैतिक कार्रवाई ईडी द्वारा हो रही है। और आज इसी कड़ी में हम सबके नेता हैं और सारे हरियाणा में सबसे ज्यादा लोग इन्हीं को चाहते हैं। पार्टी लाइन से अलग हटके भी अगर आप पक्ष विपक्ष सब में सबसे पॉपुलर आदमी अगर लेंगे तो मैं समझता हूँ दीपेंद्र जी। बिल्कुल इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इसीलिए ये आए क्योंकि इनको लगा कि यार ये इस परिवार के साथ नहीं होना चाहिए। मैंने पहले भी कहा कि भाई जो आदमी 5 बार मिनिस्टर, सीएलपी लीडर रहा हो, एमएलए रहा हो, और मेरे दादाजी चौधरी नेतराम वो 60s में चेयरमैन थे गुड़गांव के जब पंजाब हुआ करता था, तो हम शहर के बसाने वाले परिवार हैं। हम शहर छोड़ के भाग जाएंगे क्या? आप हमें नोटिस दे दीजिए, हम नोटिस में कॉपरेट ना करें तब ये कार्य होना चाहिए। इसलिए ये दुर्भाग्यपूर्ण। ये ठीक कह रहे, जैसे मैंने कहा ना ईडी की कार्रवाई गलत है, जो राजनीतिक बयान नहीं। उसमें एक कारण ये भी है जो मेरे से छूट गया था कि ईडी की एक प्रक्रिया होती है, केंद्रीय जांच, सीबीआई, ईडी या पुलिस इन्वेस्टिगेशन, कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, चाहे वो स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उसकी एक प्रक्रिया होती है
और उस प्रक्रिया में होता है कि पहले अगर किसी का कोई किसी से पूछना है या किसी तो बुलाया जाता है नोटिस देके, प्रश्न जब क्वेश्चनिंग होती है, क्वेश्चनिंग के बाद अगर अनसेटिस्फैक्ट्री आंसर मिलते हैं या इनकम्प्लीट आंसर मिलते हैं तो एजेंसी को पूरा अधिकार है कि उसके बाद वो स्वतंत्रता से किसी टाइम भी रेड भी मार सकती है, जांच भी कर सकती है, सर्च भी कर सकती है। लेकिन बिना बुलाए, बिना नोटिस देके, बिना बुलाए, बिना प्रश्न कोई सवाल पूछे, क्योंकि पहले पूछे कि भाई आपका नाम इसमें है और इसमें ये आपके प्रश्न है, आप इसको क्लियर करो, मगर वो सीधा ही ये भी मैं शायद पहली बार ही होगा ऐसा जैसे कार्रवाई यहाँ पे हुई है कि बिना बुलाए सीधा ही रेड। कहीं बीजेपी में ले जाने का दबाव तो नहीं बना रहे? वो इतने कमजोर नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि छापे से कांग्रेस को डर लग रहा हो?